अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम नवाज शरीफ ऑफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के एडमिशन टेस्ट गाइडलाइन को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। अगर आप ये या आपके बच्चे एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने इस डॉक्यूमेंट्स का मकसद ये बताना है कि एडमिशन टेस्ट किस तरह कंडक्ट होगा। इस टेस्ट के ज़रिए स्टूडेंट्स की एकेडमिक एबिलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट, एनालिटिकल स्किल्स और लर्निंग पोटेंशियल चेक की जाएगी। टेस्ट का सिस्टम ट्रांसपेरेंट और फेयर रखा जाएगा ताकि हर स्टूडेंट्स जो है वो बराबर चांस मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को अपनी क्लास के मुताबिक एज और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। इसके लिए साथ तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाना ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो तो एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी और स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। यहाँ पे चेक कर लें आपके पास है एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट्स को अपनी क्लास के मुताबिक, मैंने जैसे कि अभी आपको बता दिया कि रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट करेंगे तो तभी ये हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी में यहाँ पे चेक कर ले एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया एंड एडमिशन। अब यहाँ पे अगर ये जो है मैंने अभी क्राइटेरिया आपको समझा दिया है कि एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को अपनी क्लास के मुताबिक एज और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। इसके साथ तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाना भी ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो आपने एडमिशन्स है वो आपका नहीं जा सकेगा, तो उस हवाले से जो है वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होने से रह जाएगी और आप उस हवाले से इन नहीं हो सके, उस चीज़ की एप्लीकेशन के अहल नहीं होंगे। अब देखते हैं कि टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है। ग्रेड 1 टू 9 तक जो एडमिशन टोटल है वो 100 मार्क्स का होगा। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लें आपके पास 1 से 9 क्लास तक के इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो टोटल नंबर इसके 25 हैं। उर्दू के जो आपके पास है ये भी जो टोटल नंबर है ये 25 है। इसी तरह अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ये भी जो है 25 मार्क्स का होगा। साथ में ही जनरल साइंस जो है ये भी 25 का होगा। लेकिन स्टूडेंट मस्ट स्कोर 60% मार्क्स इन 9th क्लास। अब यहाँ पे चेक कर ले ये जो एडमिशन आपने 1 से लेकर 9 तक आपका होगा, इसमें जो है बच्चे का जो टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। लेकिन फर्स्ट में इंग्लिश जो है वो 25 मार्क्स ही होगी, उर्दू भी 25 मार्क्स ही होगी और जो आपका मैथमेटिक्स है ये भी 25 का होगा उस क्वेश्चन के अंदर। और जनरल नॉलेज का भी जो है वो 25 है, यानी कि हर सब्जेक्ट के 25 मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो आपके पास 100 बनते हैं। लेकिन जो ग्रेड 10 का बच्चा आपका लेने जा रहा है एडमिशन, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि स्टूडेंट के लिए 9th क्लास में एग्जाम में कम अज़ कम 60% मार्क्स होना लाजमी। अगर उसके 9th क्लास में 60% मार्क्स होंगे तो तभी जो है वो 10th क्लास में अपना एडमिशन करवा सकता है एमिनेंस स्कूल के हवाले से। अब यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट की फॉर्मेट की बात करते हैं। टेस्ट पेपर बेस्ड होगा, यानी पेपर पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पहली जो टाइप होगी ये आपके पास यहाँ पे चेक कर ले, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो आपका टेस्ट होने जा रहा है ये पेपर टाइप का होगा। और नेक्स्ट इसमें आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज होंगे जो कि 12 नंबर के होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन रिस्पॉन्स और सब्जेक्टिव ये आपके पास 13 नंबर के होंगे। तो कुल मिला के ये 25 नंबर बन जाते हैं। तो इसी तरह 12 नंबर के एमसीक्यूज के आपको अच्छे से आने चाहिए और 13 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है मार्किंग क्राइटेरिया। अब देखिए मार्किंग का क्राइटेरिया क्या है, इसको समझने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब मार्क्सिंग क्राइटेरिया देखते हैं कि हर क्वेश्चन के मार्क्स क्वेश्चन पेपर में लिखे होंगे। इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब अगर कोई आंसर गलत हो जाएगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। फाइनल मेरिट सिर्फ एडमिशन टेस्ट में हासिल किए गए मार्क्स की बुनियाद पर ही बनेगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि नो नेगेटिव मार्किंग, ईच क्वेश्चन शैल कैरी आर इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के सामने ही आपके वहाँ पे नंबर राइट होंगे। द मेरिट स्कोर शैल बी computed on the basis of marks obtained in the admission test। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे इन द इवेंट ऑफ टाइम मेरिट स्कोर्स कैंडिडेट कैन बी रैंक्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर प्रेफरेंस। हायर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, हायर मार्क्स इन इंग्लिश एंड यंगर एज ऑफ कैंडिडेट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरिट प्रेफरेंस यहाँ पे इसकी क्या है। अगर दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स बिल्कुल सेम आ जाते हैं
तो मेरिट इस तरह से डिसाइड की जाएगी। सबसे पहले मेरिट का जो मार्क्स देखे जाएंगे, जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो मैथ में ज़्यादा होंगे तो उसकी रैंकिंग बेहतर होगी। अगर मैथ के मार्क्स भी सेम हो तो इंग्लिश के मार्क्स कंपेयर किए जाएंगे। मतलब किस तरह दो स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने बताया है कि अगर किसी का मार्क्स मैथ में ज़्यादा हैं तो उसके मैथ के हवाले से कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन अगर उन दोनों के मैथ के सेम है तो फिर उसका जो है वो उसको कंपेयर किया जाएगा उसके इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के साथ। और अगर इंग्लिश मार्क्स भी सेम होंगे तो जिस स्टूडेंट्स की एज कम होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि इंग्लिश के मार्क्स भी सेम हो तो जिसकी एज कम होगी उसको प्रेफर कर दिया जाएगा। चलिए ये वाला इसका क्राइटेरिया है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी पासिंग क्राइटेरिया। अब पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। मिनिमम मार्क्सिंग पार्क जो है वो पैक खुद डिसाइड करेगा और वक्त के मुताबिक अनाउंस करेगा। सिर्फ एडमिशन टेस्ट पास कर लेना ही गारंटी नहीं है, एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए द मिनिमम क्वालिफाई स्कोर शैल बी डिटरमाइंड द मॉडिफाई। अब ये जो है ये उसी वक्त डिसाइड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन द अप्लाइड ग्रेड, satisfactory verification of submitted documents, fulfillments of the other applications, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे फिलहाल जो है फाइनल एडमिशन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले सादा अल्फाज में आपको बता दूं कि अप्लाइड ग्रेड में सीट्स अवेलेबल होंगी और जब आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरी हो जाएंगे, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे और एडमिशन की बाकी तमाम कंडीशंस भी कंप्लीट होंगी। अब जो है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशंस देखते हैं कि एडमिशन टेस्ट कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रॉपर सुपरविजन के साथ कंडक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे देख ले कि जहाँ पे मैंने वही बात आपको बताई कि स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी के साथ सुपरविजन के साथ जो है वो इसको कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन्विजिलेटर एंड सुपरविजन स्टाफ इस बात को इंश्योर करेगा कि टेस्ट बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट है। एग्जाम हॉल के अंदर कुछ चीज़ें लेकर लाना जो है वो मना है, जैसे कि आपको पता है कि वो पहले भी मना होती है। मोबाइल फ़ोन एंड स्मार्टफोन, कैलकुलेटर्स, बुक्स, नोट्स और एनी अदर authorized preference material. Any candidate using in the process of material or employ unfair mean all shall be disqualified from the admission process। अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करता या कोई भी इस तरह का मटेरियल पकड़ा गया तो उसे फौरन एडमिशन प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो टेस्ट का रिजल्ट जो है ऑफिशियल पोर्टल और नोटिस बोर्ड पर अपलोड कर दिया जाएगा। इनके जो पोर्टल हैं वहाँ पे इसको अपलोड किया जाएगा और एडमिशन सिर्फ मेरिट और अवेलेबल सीट्स की बुनियाद पर ही दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी मटेरियल। हर एग्जाम सेंटर्स में सेम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर यूज होगा। क्वेश्चन पेपर टेस्ट शुरू होने से पहले कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और अटेंडेंस शीट्स, आंसर शीट्स और मेरिट रिकॉर्ड को भी सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी। अब यहाँ पे ये सारी बात जो मैं आपको बता रही हूँ वही है कि अटेंडेंस शीट्स और ये जितना भी है इसे जो है वो सारा कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ज़रूरत पर कंप्लीट अथॉरिटी कभी भी रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन या ऑडिट कर सकती है। आखिर में अब रिजर्वेशन ऑफ राइट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जो है ये ग्रीन में नज़र आ रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ एमिनेंस स्कूल पैफ के पास ये हक है कि ज़रूरत पढ़ने पर एडमिशन टेस्ट या उससे रिलेटेड किसी भी प्रोसेस को मॉडिफाई, पोस्टपोन, कैंसिल या दोबारा कंडक्ट कर सकते हैं। इस तरह के तमाम डिसीजन ऑफिशियल चैनल के ज़रिए अनाउंस किए जाएंगे और वही फाइनल होंगे। तो ये थी एडमिशन टेस्ट की तमाम इम्पोर्टेंट गाइडलाइन। उम्मीद है कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। इससे अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि अब नेक्स्ट आपको जो पेपर की तैयारी करवानी है वो भी इसी चैनल पर करवाई जाएगी। अगर आप नवाज शरीफ एमिनेंस स्कूल में इदारे में किसी भी एडमिशन के हवाले से लेना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं यहाँ पे टेस्टिंग की आपको तैयारी करवाऊँ तो फौरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट इसके पेपर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।